असीम वकार साहब, अब सवाल यह है कि आप किसकी तरफ से इस वक्त अपनी बात रखेंगे? उनकी तरफ से जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब चैलेंज कर रहे हैं कि आओ ना भाई हैदराबाद में लड़ाई कर लो, चुनाव लड़ लो, या उनकी तरफ से जो नई नई लिस्ट जारी कर रहे हैं जिसमें दिग्गज है? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं, असद ओवैसी साहब ये चाहते हैं, अकबर ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, हटाया जाए। हमारा पहला फोकस ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और हमारा दूसरा फोकस हमारे राष्ट्रीय नेता का ये है कि अपने आप को और अपनी कौम को कैसे सक्रिय राजनीति में मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। मुसलमान तो सिर्फ वोटर है ना, मुसलमान को तो सिर्फ वोटर बना कर रखा है। हाँ। मसला ये नहीं है। मसला इस वक्त आपने सवाल पूछा, अभी राम कृपाल जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरी बात पे हमको समझाया कि एक माँ के दो बेटे, एक कलेक्टर, एक चपरासी, तो माँ किसी से भी कह सकती है। साहब, चपरासी से सुनिए, चपरासी से काम ना कहकर कलेक्टर से अगर चपरासी का काम मां करा रही है तो इसका मतलब है कि चपरासी आपके पास इस काबिल ही नहीं कि वो चपरासी काम कर पाए, तभी आप कलेक्टर को चपरासी बनाए दे रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि मोदी जी के पास लोग ही नहीं है, इसीलिए वो चीफ इंजीनियर को जेई बनाए दे रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए सर। नहीं समझ में आ रही आपकी बात। मैं भी तो यही कह रहा हूं जो आपने कहा है। नहीं, वो अभी नहीं आएगी, वो कल आएगी। कल समझ में आएगी सबके। कल क्या है समझ में आएगी ये बताइए, अभी समझाइए ना। अभी ना समझा पाए तो कल, अभी चुनाव लड़ने अभी आपको, और समझाए देंगे आप कल, कैसे हो पाएगा? अरे भाई, विधानसभा का चुनाव हो कि लोकसभा का चुनाव हो, जनता का रिप्रेजेंटेटिव है ना। अब असीम वकार साहब तो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो एग्जाम दिया ही नहीं है, मुझे तो आप जो है सीधा इंजीनियर बना दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है। और मान लीजिए आप इंजीनियर बन भी गए, मैं दुआ करती हूँ, चलिए आप इंजीनियर बन गए, मतलब आप सांसद बन भी गए, कल को अगर असद भाई को आपकी जरूरत पड़ेगी कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आप कहेंगे मैं ना लड़ा, है ना? कह देंगे नहीं लड़ूंगा। नहीं, आप मेरी बात को समझिए। अरे वही तो समझ रही हूँ, मतलब समझिए। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे क्या हैदराबाद में 7 विधायक हैं। हाँ। असद साहब अगर किसी विधायक से कहें कि तुम विधायकी से इस्तीफा देके जाके सभासद का चुनाव लड़ लो, हाँ, तो ये कंफर्म हो गया ना कि उस सभासद की सीट पे हमारे पास सभासद लड़ने योग्य आदमी नहीं है। हाँ, तो पक्का कंफर्म है ना। इम्तियाज हम हार रहे हैं, अगर हैदराबाद की किसी एक सीट से चुनाव लड़ाया जाता है तो इम्तियाज जलील कहेंगे मैं नहीं लड़ा हूं, जिसको लड़ाना है लड़वा दो। असीम साहब कल को अगर सांसद बन गए तो अगर आपसे कहा विधायक का चुनाव लड़ लो तो आप कहोगे असद साहब ये रही आपकी विधायकी की टिकट, मैं नहीं लड़ा, मैं ज्वाइन कर रहा हूं कांग्रेस, है ना? नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको, मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस ओहदे पर आप हैं और जिस पैकेज पे आप हैं, अगर कल को आपके बॉस आपसे कहें पैकेज से कि अब आपको ये ओहदा छोड़कर आप हर बार मेरे पैकेज से काहे भाई, अच्छा चलिए पैकेज छोड़िए, मैं मेहनत करके कमा रही हूँ, काहे आपको दिक्कत है? मेरा पैकेज जहाँ होती हो आप मेरे पैकेज के पीछे पड़ जाते हैं। पिछले चैनल में पैकेज, ये वाले चैनल में पैकेज। अरे आपको खुश होना चाहिए ना कि आप अभी बोल रहे थे मेरी कौम आप ही की कौम की लड़की है, अगर मेहनत करके बढ़िया पैकेज उसका है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कहना चाहिए वल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया। नहीं, सुनिए, नहीं, मेरी कौम की लड़की है, मैं चाहता हूं देश की प्रधानमंत्री बने आप, लेकिन आपसे भी हमें उम्मीद है कि आप अपना तो आगे बढ़ाए ले रही हैं, पैकेज वैकेज सब करे ले रही हैं, तो आप ये चाहती हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो डिब्बे में बंद कर दिया जाए। ये तो आप चाह रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ आप तो चाह रहे हैं कि लड़की बुरके से ना निकले, सपोर्ट करें हम लोग। लियाकत तो चाह रही है कि लड़की बुरके से निकले, आए यहाँ पर बैठे बात करे, पढ़े लिखे, वो सब करे। आप लोग तो लड़कियों को 33% आरक्षण देने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। डब्बे में कौन बंद करे दे रहा है मुझे ये बताइए?
रूबिका लियाकत ने थोड़ी किया है। 33% आरक्षण नहीं, हम के तो खिलाफ चार- किसने अरे वोट सुनिए, किया? सुनिए, रूबिका हम- लियाकत ने कि ये दो आपके इम्तियाज जलील और असद साहब ने। फिर कह रहे मेरी कौम पीछे है। अरे भैया कौम पीछे इसलिए क्योंकि आप औरतों को आगे नहीं कर पा रहे असीम अरे साहब। सुन तो अब उस लीजिए। पर हम फिर चर्चा अरे करेंगे। सुनिए तो। मैं दोबारा आती अरे हूँ। सुनिए तो। नहीं फिर आप कहेंगे पैकेज पैकेज। अरे रुकिए सुनिए ना। तो, अरे रुकिए सुनिए तो, बात तो सुनिए। नहीं बात नहीं सुन रही है अब आपने सब कह दिया, अपना आपने भड़ास निकाल ली। भड़ास देखिए, तो आपने आरक्षण निकाली, के खिलाफ मैंने तो कोई नहीं उसका है। जवाब दिया है प्रभु। जो गलत व्यवस्था है कि नहीं पिछड़ों का ओबीसी का और माइनॉरिटीज का आरक्षण मार के हाँ हाँ। जो बाकी अपर क्लास औरतों को दिया जा रहा है, हमें उस पर आपत्ति है। कहाँ से अपर क्लास? कैसी तो बातें आप कर ये रहे चाहती नहीं, हैं it has कि got सब nothing to अपर do क्लास with upper औरतों को class। मिल जाए, आप औरतों के खिलाफ है। मुसलमानों को पिछड़ों को आप कुछ ना औरतों मिले। के खिलाफ है। अगर मुसलमान आप नहीं, आरक्षण में ये अपना चाहती वोट हैं कि नहीं दे रहे मुसलमान हैं औरतें असीम और साहब, पिछड़ी- तो आप वोटर, आप महिलाओं के खिलाफ है। मैं आपको बिल्कुल सीधे तौर पर कह रही हूँ। लेकिन अब मैं इस मसले को आगे बढ़ाती हूँ। किसी दिन इत्मीनान से बैठेंगे, बात करेंगे। वो आपकी नक्काशाही अरे वाले मैं ये सोफा, कह रहा हूं कि उसके आप आगे बैठे आप और मैं ओबीसी यहाँ से और आपको मुस्लिम सवाल महिलाओं पूछूंगी। का विरोध क्यों लेकिन कर रही हैं? ओके, एक सेकंड शिवम अरे त्यागी भाई, जी, आप इतनी तरक्की कर रही हैं, आप मुस्लिम क्यों नहीं महिलाओं चाहती का हैं कि विरोध आपके आपने बराबर किया है, में मैंने ओबीसी नहीं महिला किया है। है। आपने महिलाओं को मुस्लिम जात पात में महिला है, बांटा है। सांसद फिर कह रही हूँ बनकर वी आर नॉट टॉकिंग ओबीसी अबाउट महिला women बराबर today, से आए, sir। आप क्यों आज महिलाओं मैं का बात विरोध कर कर रही हूँ रही हैं? मध्य प्रदेश की लिस्ट के बारे में। आप रुकिए ना, मैं जानती हूँ कि आपको नहीं, आप उसमें बोलने में मुसलमानों दिक्कत के और होगी ना। ओबीसी बीजेपी का महिलाओं साथ के दे खिलाफ पाएंगे क्यों ना आप ये कांग्रेस बता का साथ दीजिए। दे पाएंगे।